आज हम हमारा वीडियो एक क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। व्हाई डू नंबर ब्रेक्स इनटू प्राइम? क्या आप जानते हैं कि हर नंबर का एक हिडन स्ट्रक्चर होता है? आज हम उस हिडन स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाले हैं। तो डिस्कवर करने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। किसी भी नंबर के अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और उनको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल नंबर्स भी कौन से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम लिखते हैं 2 into 2। ठीक है, 6 की बात करें तो उसको लिखते हैं 2 into 3। 8 को हम लिखते हैं 2 into 2 into 2। अगर आप बोलेंगे कि इनके तो सिर्फ दो दो फैक्टर्स ही नहीं, 4 को हम और क्या लिख सकते हैं? 4 = 1 into 4। और क्या लिख सकते हैं? 4 = 4 into 1। ठीक है, तो हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही 6 को भी हम 1 into 6 भी लिख सकते हैं और 6 into 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, और 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4। वैसे ही 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 3 एंड 6। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं कि जो कि ब्रोक डाउन हो सकते हैं दूसरे नंबर्स में। ठीक है, हमने जो ये ब्रोक डाउन कर रहे हैं ये प्राइम नंबर्स है ना। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स भी कौन कौन से? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, जैसे कि 2। ठीक है, 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 के फैक्टर्स सिर्फ 1 और 2। ठीक है, एक तो 1 है और वो खुद नंबर भी है। वैसे ही अगर 3 है तो 3 के कौन से फैक्टर है? 1 और 3। 5 है तो उसके हैं 1 और 5, और 7 है तो उसके हैं 1 और 7। का क्या मतलब है कि इनके जो फैक्टर्स है वो या तो 1 है, या एक तो 1 है और एक वो खुद है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमने देखा प्राइम नंबर्स क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है। अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो कॉम्पोजिट, अगर वो प्राइम है तो कॉम्पोजिट नहीं होगा, और कॉम्पोजिट है तो प्राइम नहीं। ये दोनों एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 का फैक्टर हमने विजुअली इसको बनाया है। ये फैक्टर क्या है? 1 और 2। तो इसको हम प्राइम बोलेंगे क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं, एक तो वो 1 है और वो एक नंबर खुद है। ठीक है, वैसे ही अगर 4 की बात करी जाए तो 4 के कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स है? दो से ज्यादा फैक्टर्स है। तो इस वजह से ये नॉट प्राइम है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज 1 अ प्राइम नंबर? ठीक है, आपने बोला कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 1 और वो नंबर खुद है ना, इटसेल्फ जो होता है वो होते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ये तो हो गई प्राइम की डेफिनेशन। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें आपके मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना, देन फैक्टर्स। तो अब अगर हम 1 को देखें, 1 के कितने फैक्टर है? सिर्फ 1 है, 1 का एक ही फैक्टर है। तो क्या वो प्राइम है? नहीं, प्राइम में कंडीशन है कि एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 प्राइम भी नहीं है। क्या 1 कॉम्पोजिट है जिसमें दो फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए? तो 1 के पास दो फैक्टर्स है क्या? नहीं है, तो वो कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 इज अ स्पेशल नंबर जो कि नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ये उसका आंसर है। ये एक स्पेशल नंबर है। प्राइम नंबर्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने एटम्स पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपने पढ़ा कि कोई भी मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो रहता है उसको हम एटम्स बोलते हैं, और उन एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से जब मिलके हमारा मैटर बनता है। सिमिलरली अगर हम मैथ्स में बात करें तो प्राइम नंबर्स रहते हैं जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एटम्स है, जिनसे मिलके अलग अलग तरीके के नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है ना। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, 2 एक प्राइम है, एक और 2 लिया, एक 3 है। ठीक है, अगर मैंने एक बार 2 लिया, फिर एक और बार 2 ले लिया और एक और बार 3 ले लिया, इनको कंबाइन कर दिया जिसको मैंने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, कंबाइन मतलब प्लस नहीं करा, मल्टीप्लाई करा,
तो मेरे पास एक नया नंबर आ जाएगा 12। अगर इसके जगह मैंने इसको दूसरे तरीके से किया कि 2 को एक बार लिया और 3 को 2 बार ले लिया, ठीक है, तो वो आ जाएगा 18। अब अगर मैंने 2 को लिया, 3 को लिया और 5 को लिया तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ प्राइम्स को डिफरेंटली यूज करके अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। मतलब 30 अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, उसके अंदर एक पार्टिकल है 2, एक पार्टिकल है 3 और एक पार्टिकल है 5। ठीक है, एक एटम 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी नंबर। ठीक है, क्योंकि या तो कोई नंबर खुद प्राइम होगा, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, या तो अगर वो कॉम्पोजिट है, कोई और सा नंबर है जैसे कि 4, 9, 20, तो वो किससे बने हुए हैं, वो प्राइम से बने हुए हैं, जैसे कि एटम्स से मैटर्स बने। ठीक है, सो ये एक चीज है जो एक हिडन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने नंबर्स पढ़ लिए, नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसको तरीके से बने, जैसे कि हम मैथ्स को और साइंस को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरी नंबर कैन बी बिल्ट यूजिंग प्राइम्स। अब हमें चेक करना है, अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, चेक इफ दीज आर प्राइम और कॉम्पोजिट। तो आपको प्राइम और कॉम्पोजिट चेक करने के लिए क्या कंडीशन रहेगी, अगर उसके वन और इटसेल्फ, अगर उसके वो होते हैं फैक्टर्स तो वो प्राइम होगा, और अगर उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो कॉम्पोजिट होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको ये चारों को करके देखना है। आप एक बार या तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करिए, फिर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन एट द एंड दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 की बात की जाए तो 9 को हम पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 से होता है। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर 3 आ गया, एक 1 तो हो गई, एक 9 भी हो गई, है ना। अब इसको हम 4 से करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 13। 13 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करो, 3 के टेबल में 13 आता है क्या? नहीं आता है। 4 से करोगे उसमें 13 आता है क्या? नहीं आता है। 5 में आता है क्या? नहीं। 6 में आता है क्या? नहीं। 7 में आता है क्या? नहीं। 8 में नहीं। 9, 10 नहीं। 11 नहीं। 12 नहीं। तो 13 के सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 और 13। तो जो 13 है वो प्राइम नंबर है। 21 को करें तो 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, 20 आता है, 22 आता है। 3 के टेबल में क्या 21 आता है? यस, 3 इंटू 7 में आता है। 4 में आता है क्या? नहीं आता है। 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है। 7 में आता है क्या? 7 इंटू 3 आता है। 8 में आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, सो ऑन। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 खुद हो जाएगा, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। और लास्ट 29 है। 29 को भी आप जब करेंगे तो ये 29 ना 1 के टेबल में आता है ना 2 के टेबल में आता है, सॉरी 1 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के इसमें भी नहीं आता, 4 के इसमें भी नहीं आता, तो ये एक प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हम R2 से लेके कब तक चेक करें, कैसे पता लगाएं, कितने नंबर तक हम चेक करें कि वो कोई भी नंबर प्राइम या कॉम्पोजिट है। कि अभी तो ये 2 डिजिट का नंबर है तो अभी हम शायद पता भी लगा लें, इसमें से हमें आधे पता ही नहीं होते कि प्राइम नंबर है या नहीं। हम इसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी नंबर को पहचानना है कि प्राइम है कि नहीं। पहले तो आप ये देखेंगे प्राइम है क्या, प्राइम नहीं निकला तो कॉम्पोजिट निकला। ठीक है, बस यही कंडीशन चेक करनी है। तो आपके पास जैसे एक नंबर था, अगर मैं मान लेती हूँ 28 है, ठीक है, तो आपको ये नंबर लेना है, उस नंबर में 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। पहले 2 से डिवाइड, फिर 3 से। अब आपको कहाँ तक करना है, ऐसे पूरा आप 2 3 से लेकर 28 तक तो नहीं करेंगे।
आपको रूट नंबर तक जाना है, मतलब रूट 28 जो कि होगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 तक जाना है, मतलब 2, 3, 4 और 5 तक जाना है, ठीक है। आपने अगर आपको इसके सारे अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो फिर तो आपको पूरा ही डिवीजन करना पड़ेगा, पर आपको सिर्फ पूछा है कि प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, तो उस केस में आपको 2 से लेके रूट n तक जाना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गया, 3 से नहीं हुआ, 4 से हो गया, ठीक है। तो आपको 2 से ही हो गया, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये तो एक कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे ही अगर 29 होता तो हम वापस उसको 4 और 5 से ही करते, से करते तो भी नहीं आता, 4 से भी नहीं आता, 3 से भी नहीं आता और 5 से भी नहीं आता। तो इस वजह से ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आपको पूरा 29 से पहले तक नहीं, 28 तक नहीं जाना है, आप सिर्फ उसके 10 तक जाएंगे तो भी सेम कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये एक क्विक ट्रिक है इस चीज को सॉल्व करने की। अगर वो नंबर डिविजिबल होता है तो वो नॉट प्राइम है, मतलब कॉम्पोजिट है, और अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो प्राइम है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया है 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3। रूट 13 निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, हम 3 तक जाएंगे तो 2 और 3 से चेक करेंगे के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और हर नंबर कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है लाइक एन एटम। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर समझ नहीं आता है या कुछ कंफ्यूजन होता है। आज कहना था कि प्राइम नंबर्स जैसे कि कम होते हैं बट स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही लाइफ में क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।